हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्टिव स्किल्स को लेकर के। सब्जेक्टिव स्किल्स जिसमें सबसे पहला जो अपने पास दोस्तों यूनिट है उसका नाम है अपने पास डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, क्लास 9th में भी हम लोगों ने यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर जो है कुछ एडवांस चीजें हैं। एडवांस चीजों में बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस को लेकर के कि अपने सिलेबस क्या कुछ रहेगा। इसमें भी हम लोग पहले आज इस वीडियो में दोस्तों बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने एडवांस पोर्शन को भी यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं यार एजेंडा। हमारा एजेंडा क्या रहेगा, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम लोग यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यानी कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बेसिक्स ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के। यानी कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे उसके बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि फाइल को सेव करना, ओपन करना, अनडू करना, रीडू करना, कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसी बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं दोस्तों वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही आगे जाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अप्लाइंग स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है अपनी स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं, कैसे आप उसको एडिट करते हैं, ये भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस टाइप से अपने ग्राफिक्स को यानी कि अपने इमेजेस को, शेप्स को, सिंबल्स को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कैसे आप उनको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पर वर्किंग विद टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स जो है वो प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है, ये पहले से ही आपको अवेलेबल होता है आपके हर टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आप चाहते हैं अपना खुद का टेम्पलेट बनाना तो दोस्तों आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना खुद का टेम्पलेट भी बना करके देखेंगे और साथ में पहले से बने हुए टेम्पलेट्स को भी यहाँ हम लोग यूज करके देखने वाले हैं। तो वर्किंग विद टेम्पलेट्स। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या हो गया दोस्तों, हम लोग जानते हैं हर बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, इंडेक्स पेज ये बताता है कि पर्टिकुलर किस पेज के ऊपर कौन सा वाला टॉपिक अपने पास मेंशन है, उसके सामने पेज नंबर होता है। दोस्तों अगर इस टाइप से अगर अपनी कोई बुक बनाना चाहते हैं तो हम भी चाहेंगे अपना एक इंडेक्स पेज हो। तो इंडेक्स पेज बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो मैन्युअली डेटा डालेंगे। अब दोस्तों अगर आगे जाते हुए अगर हमने अपने पेज में कुछ और कंटेंट डाला तो उससे क्या होगा, इंडेक्स पूरा अपना चेंज हो जाएगा। तो बार बार अपन को इंडेक्स को चेंज करना पड़ता है। तो इससे अच्छा अपने पास है एक ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट, उसको हम लोग यूज कर ले। जैसे हम अपने कंटेंट को ऐड करते जाएंगे तो जैसे कंटेंट अपना मॉडिफाई होगा, आपका टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स भी आपका ऑटोमेटिक मॉडिफाई होता जाएगा। इसी टाइप से लास्ट अपना जो टॉपिक आएगा दोस्तों वो अपने पास है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, 9th क्लास में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेल मर्ज जिसमें कि आप एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि उन सभी लोगों के नेम, एड्रेस, फोन नंबर को यूज कर सकते हैं और एक कॉमन कंटेंट होगा जो आप सभी को देना चाहते हैं। तो आप एक लेटर को बहुत सारे रिसिपिएंट्स को अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमें डिस्कस करना है अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्लास 10th के लिए। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आगे जाते हुए वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपके जो भी मन में डाउट्स हैं, जो कुछ भी आप क्वेरी है आपके पास, जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप जो कुछ भी हमारे लिए बेस्ट विशेष करना चाहते हैं दोस्तों, आप वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। एक इमेज देख करके आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि आजकल हम लोग जो है जो भी अपनी फाइल्स है वो सारी हम लोग कंप्यूटराइज्ड बनाते हैं। ठीक है, लाइक आप लोग जानते हैं, आप अपने स्कूल्स में भी देखते होंगे, हर काम अपने पास प्रिंटेड फॉर्मेट में आता है। लाइक आपकी मार्कशीट्स आप देख सकते हैं, टीसी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग एडमिशन फॉर्म देख सकते हैं, इसी टाइप से स्कूल में जो लेटर वगैरह आप लोग और भी जो चीजें देखते हैं, लाइक फॉर्म है, ब्रोशर्स हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं दोस्तों आजकल ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ कंप्यूटर के थ्रू करते हैं और यहाँ पर हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ कवरिंग द फिजिकल टेक्स्ट इनटू, यहाँ पर कह सकते हैं कि डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो फिजिकल टेक्स्ट है जो आप हाथ से लिखते हैं, यानी कि जो आप पेन से या जहां कहीं पर भी आप लिख रहे हैं उसको अगर आप चाहते हैं उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना तो उसके लिए हम लोग यहाँ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से अगर दोस्तों हम लोग यहाँ बात करें कि और क्या कुछ है तो दिस इंक्लूड मैनी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, जैसे कि आप यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर साइज चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं,
आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपके पास लाइक सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारे एक तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप इमेजेस यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरे भी बेसिक जो टॉपिक्स है जो हम लोग अभी आगे चलते हुए देखने वाले हैं वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप वेबसाइट्स पे जाकर के देख सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन उनमें से भी जो पॉपुलर जो है दोस्तों हम लोग यहाँ इमेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कई बार इसको यूज कर रखा होगा, तो अपने पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल का डॉक्स है, ठीक है, लाइक गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है, ठीक है। इसी टाइप से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने पास। जो हम लोग आगे चलते हुए यूज भी करने वाले हैं वो आपके पास है लिब्रे ऑफिस का राइटर सॉफ्टवेयर। ऐसे दोस्तों आजकल आप लोग WPS को भी देख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक और है ओपन ऑफिस का भी राइटर। तो ये कुछ पॉपुलर आपके पास में सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो दोस्तों देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स एंड ऐप अवेलेबल टुडे फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। कौन कौन से हो गए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो गया है आपके पास, गूगल का डॉक्स हो चुका है, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस का राइटर है, ओपन ऑफिस का राइटर है, और WPS भी है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करने वाले हैं वो अपने पास है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस हम लोग यहाँ क्यों यूज करते हैं आप लोग ये भी जानते हैं दोस्तों। एक तो ये फ्रीवेयर है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट देखें तो माइक्रोसॉफ्ट आपको दोस्तों परचेज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो विंडोज भी आपको परचेज करना पड़ता है। दोस्तों अगर हम लोग चाहते हैं बिना सॉफ्टवेयर को खरीदे तो हम लोग लाइनक्स को यूज कर सकते हैं। लाइनक्स फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिब्रे ऑफिस को या ओपन ऑफिस को या ऐसे और भी आपके पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप उनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को लेकर के। तो देखते हैं हम लोग व्हाट इज द यूज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, आखिर इसका यूज क्या है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैन ऑल्सो ओपन एंड सेव डॉक्यूमेंट इन मैनी अदर फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग दोज यूज्ड बाय सेवरल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो वर्जन हैं उन सभी की तरह जो फाइल्स आप सेव करते हैं, ओपन करते हैं, वही सारे के सारे काम जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है सारे के सारे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस भी कर सकता है। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ इसके पास ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक यहाँ हम लोग कह सकते हैं राइटर इज फीचर, ठीक है, रिच टूल फॉर क्रिएटिंग लेटर, बुक, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर, ब्रोशर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ इन सभी काम के लिए आप यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का जो पैकेज है वो जब आप डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको ना केवल राइटर बल्कि यहाँ पर साथ में आपको कैल्क या फिर इम्प्रेस या फिर चार्ट या फिर बेस भी आपको साथ में मिलता है। तो आप इन सभी का एक पैकेज जो है वो आप डाउनलोड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो आप लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर देने के बाद आप यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर राइटर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों राइटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में दोस्तों राइटर यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं सिंपल सा यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा और जाकर के लिख दूंगा राइटर। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अपने पास जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर आ चुका है, सिंपल सा है। इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। जब स्टार्ट करूंगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर मेरा लिब्रे ऑफिस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर मेरा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो दोस्तों ये एक टेक्स्ट एरिया है जहां पर मैं कहीं कुछ टेक्स्ट को लिखने वाला हूँ। क्योंकि हम लोग बेसिक चीजें फिर से डिस्कस करें जो कि आप 9th में देख चुके हैं, आप कुछ चीजें शायद भूल चुके हो, तो हम लोग एक बार पहले बेसिक से देखते हैं, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद देखिए मैं यहाँ से इसकी साइज को चेंज कर सकता हूँ। लाइक अभी 12 की है दोस्तों, मैं यहाँ से 18 की साइज लेना चाहता हूँ, या अगर आप और भी अगर बड़ी करना चाहें तो आप और भी बड़ी साइज इसकी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ S फॉर सुरेन, ठीक है। इस टाइप से दोस्तों मैंने S फॉर सुरेन यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है। अब अगर दोस्तों मैं चाहता हूँ इसको, मैं साइज को और चेंज करना चाहता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करना आप लोग जानते हैं, आप यहाँ से टेक्स्ट को सिंपल तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं।
साइज दोस्तों अगर आप और बड़ी करना चाहें साइज बड़ी कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहते हैं दोस्तों फॉन्ट चेंज करना तो आप यहाँ से अलग अलग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, आप यू पे जाकर के अंडरलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसको रेड कलर में ले लेता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड अगर आप लोग दोस्तों चेंज करना चाहते हैं आप इसके बैकग्राउंड में शेड डाल सकते हैं। इसी टाइप से कई बार दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट। ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को ही क्या कर लेता हूँ, एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लाइक कॉपी और सिंपल सा इस टाइप से मैं कुछ पैराग्राफ लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये पैराग्राफ है तो दोस्तों मैं इसकी साइज भी थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसकी साइज को थोड़ी छोटी कर लेता हूँ इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट देखते हैं, जैसे कि सपोज एक हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, इसको मैं लेफ्ट ही रख लेता हूँ। सेंटर करेंगे दोस्तों ये सेंटर में आ जाएगा, आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसी टाइप से अगर मैं इसको राइट करूंगा तो राइट में आ जाएगा। जनरली जो हेडिंग है अपने पास वो लेफ्ट राइट या फिर सेंटर होती है, तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट था वापस लेफ्ट कर दिया है। इसी तरीके से जो टेक्स्ट आपका होता है यानी कि जो पैराग्राफ यानी कि मल्टी टेक्स्ट जो लाइन होती है, तो अगर दोस्तों आप इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये देखिए थोड़ा जिगजैग हो गया, यानी ए इधर है, सैंपल का ई अलग है, दिस का एस अलग है, सैंपल का फिर ई अलग है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ ये दोनों साइड से इक्वल हो, जैसे लेफ्ट साइड में इक्वल है वैसे ही राइट साइड में भी ये इक्वल चले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जस्टिफाइड को सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये चारों आपके पास क्या है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट को आप किस तरफ रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में या फिर जस्टिफाई रखना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये जो बेसिक जो फॉर्मेट्स है आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे दोस्तों कई बार हम लोग यहाँ पर जो है लिस्ट बनाते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम लिख देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूँ सी है, C++ है, ठीक है, जावा है, DSA है, ठीक है, PHP है, ASP है, JSP है अपने पास में, ठीक है, ROR है। तो ऐसी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों मैं चाहता हूँ इसको लिस्ट बनाना, तो मैं इन सभी को सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसको कहते हैं अपन बुलेट्स एंड नंबर्स। अगर आप बुलेट्स यानी कि यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके पास ये बुलेट्स बन चुके हैं। अगर आपको लगता है आप इनकी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, आप बुलेट्स के जस्ट पास में यहाँ नंबर्स पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट लेना चाहते हैं, लाइक 1-2 वाला लेना चाह रहे हैं, इसमें भी रोमन लेना चाह रहे हैं आप, तो जैसा आपको लग रहा है ABC लेना चाह रहे हैं, जो भी आपको पसंद हो दोस्तों आप उस पॉइंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग कई बार जब कुछ पैराग्राफ लिखते हैं तो दोस्तों आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ थोड़ा अंदर के साइड में हो तो आप यहाँ पर जो है इसमें इंडेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंट आप दोनों साइड से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड से लेना चाहें तो ले सकते हैं, राइट साइड से लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर केवल आपका इंडेक्स जो है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है, लेकिन जब आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में तो वहां पर आप यहाँ पर इसको अच्छे से और चेंज कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो लाइन है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, इन लाइंस के बीच का गैप अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइन के बीच का गैप बढ़ा सकते हैं। इसको अपन लाइन स्पेसिंग कहते हैं, सेट लाइन स्पेसिंग। ठीक है, जनरली इसको आप डिफॉल्ट 1 रख सकते हैं, चेंज करना चाहे कर सकते हैं। 2 पैराग्राफ के बीच का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, जो लिखा है इंक्रीजिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें थी, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग कई बार लिखते हैं कि A² B², ठीक है, इस टाइप से। दोस्तों स्क्वायर के लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट को यूज करना पड़ता है, आप यहाँ पर जाकर के इसको सुपर स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट करके आप सुपर स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। साइज बड़ी करके दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको और साफ दिख जाए। ऐसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर जो है सब स्क्रिप्ट को यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि H2SO4, ठीक है, इस टाइप से। इस 4 को अगर मुझे नीचे लेना है सब स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे इस 2 को भी अगर मैं यहाँ से लेना चाह रहा हूँ तो दोस्तों इस 2 को सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं सब स्क्रिप्ट करूंगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, मतलब ये जो बेसिक जो चीजें हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, ये सब दोस्तों आपको यहाँ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी अगर हम लोग यहाँ देखें तो मैं यहाँ पर जाकर के एक न्यू पेज पे आ जाता हूँ और न्यू पेज पे आ जाने के बाद यानी कि मैं एक काम करता हूँ लास्ट में आके न्यू पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ एक स्टैंडर्ड टूल बार है, जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार हम लोग डिस्कस करे थे। एक स्टैंडर्ड टूल बार है जिसमें कि आप लोग यहाँ से एक नई फाइल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पहले से बनी हुई फाइल को आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। इसी फाइल को आप चाहें तो सेव कर सकते हैं यहाँ से, या फिर दोस्तों आप इसको एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF करना चाहें तो इसको सीधे आप एज अ PDF जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
अगर प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों किसी टेक्स्ट को अगर आप कट कॉपी पेस्ट करना चाहें तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। सपोज कि यहाँ मेरे पास ऊपर एक हेडिंग है, ठीक है, इस हेडिंग को मैं यहाँ से हटा करके नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, जो वहां से हट जाएगा। अच्छा, आप लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि जब भी आप अपने डेटा को कट या कॉपी करते हैं, ठीक है, तो आपका डेटा सबसे पहले स्टोर कहाँ होता है, आपके हमेशा क्लिपबोर्ड के अंदर। तो अभी भी आपका डेटा क्लिपबोर्ड में जा चुका है। और दोस्तों अगर आप लोग लास्ट में जहां कहीं पर भी आप रखना चाहें वहां आकर के आप क्या करते हैं, सिंपल सा पेस्ट, तो वो डेटा जो आपने ऊपर से हटाया था वो आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है, इस टाइप से। इसी तरीके से दोस्तों कई बार कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि सपोज ये जो फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग जैसे इसका मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा कलर और चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देता रहे। तो दोस्तों ये इसका एक कलर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यही का यही कलर ऊपर भी आता रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेने के बाद आप ऊपर देखेंगे फॉर्मेट पेंटर है, क्लोन फॉर्मेटिंग, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जिस किसी के ऊपर भी जाएंगे आप तो वहां देखेंगे उस टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्लोन फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेट आपने ले रखे हैं वो सारे आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप यहाँ से अंडू या फिर रीडू कर सकते हैं, यानी कि पिछला एक्शन कैंसिल करना चाहे तो अंडू है। इसी टाइप से आप रीडू कर सकते हैं, यानी कि जो आपने अंडू कर दिया उसको फिर से लेके आना चाहते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपके पास यहाँ पर है कि अगर आपने कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, लाइक यहाँ पर अगर मैं जाकर के देखूं तो दोस्तों मैं जाकर के लिखना चाह रहा था कि दिस इज अ बुक, ठीक है, तो मैं लिखने वाला था दिस इज अ बुक, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मैं जानबूझ के यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखेंगे आप बुक के नीचे जो है वो रेड कलर की वेवी लाइंस आ चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर जो है मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक, और ये दिस की स्पेलिंग भी सही नहीं है, यहाँ पर भी मिस्टेक है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। वो कह रहा है यहाँ इस स्पेलिंग की जगह आप यहाँ पर इनमें से सजेशंस जो है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इसको सिंपल सा या तो करेक्ट कर दीजिए या आप इग्नोर कर दीजिए, या इस डिक्शनरी के अंदर जो है आप यहाँ पर इस स्पेलिंग को ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है करेक्ट ऑल कर देता हूँ। जहां जहां पर मैंने स्पेलिंग लिखी थी सभी जगह मैंने उसको करेक्ट करना चाह रहा था, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो देखेंगे दिस चेंज हो चुका है। ऐसी बुक को भी अगर आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं तो आप या तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं F7 या फिर इधर से क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से कह रहे हैं बुक की स्पेलिंग ये नहीं है, इसमें से आपको जो लेना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो ये दिस इज समथिंग, बस को अपन सेलेक्ट करके एक बार इसको सेलेक्ट करके कर देते हैं। करेक्ट हो गया, यस कर देते हैं, इसको अपन क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं, सिंपल सा टेबल है, कितनी रो कितने कॉलम दोस्तों आप यहाँ बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे टेबल बनाना चाहें टेबल बना सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं, लाइक सीरियल नंबर है, लाइक नेम है, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर सपोज की फोन नंबर है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सपोज हिंदी के मार्क्स, यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स, यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है इनको भी सेलेक्ट करके ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने फॉन्ट की साइज सेट कर दी तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर जो है कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें तो इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में एक इमेज आए, सिंपल सा है, इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है। इमेज अपने पास खूब सारी पड़ी हो सकती है दोस्तों, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ और यहाँ पर सपोज लिब्रे ऑफिस के लोगो को ही मैं लेने वाला हूँ। तो देखिए वो जो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड सारे जो टूल्स मिले उन सभी के एक लोगो को मैं यहाँ एक फाइल के अंदर जो पड़ा था वो यहाँ लेके आ चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि आप इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे जाते हुए इस इमेज को हम लोग फॉर्मेट वगैरह करके देखेंगे, यहाँ पर और भी इन चीजों को कुछ अप्लाई कराएंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ कुछ और भी चीजें देख सकते हैं, लाइक चार्ट है आपके पास, या फिर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहें या कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को अगर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे कैरेक्टर जो कीबोर्ड के ऊपर आपको नहीं मिलते, अगर आप वो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके पास हो सकते हैं यहाँ पर जो आपके कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि इंसर्ट फुटनोट है, इंसर्ट एंड नोट है।
तो फुट नोट, एंड नोट क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जैसे साइंस का जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्पेलिंग्स ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होगी शायद, तो वो लोग क्या करते हैं उसी पेज के नीचे वहां बताते हैं कि ये जो वर्ड मीनिंग है इनका एक्चुअल मीनिंग ये निकलने वाला है, वो आप लोग देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पूरे चैप्टर के लास्ट में होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एंड नोट, और उसी पेज के नीचे होता है तो अपन क्या कहते हैं उसको फुट नोट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक आप यहाँ पर बेसिक शेप्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से कोई भी शेप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिस टाइप से भी आप यहाँ पर लेना चाहें वो आपका शेप यहाँ आ जाएगा। उसमें भी अगर आप यहाँ से कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यहाँ देखते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मेन्यूज है, जैसे कि फाइल मेन्यू में फाइल से रिलेटेड आप क्या क्या काम करना चाहें, ऐसे अपनी फाइल को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट में आपको ऑप्शन मिलते हैं। व्यू में बहुत सारी चीजें आप ऑन या ऑफ करके देखना चाहते हैं वो मिल जाते हैं। ऐसे इंसर्ट में आप बहुत सारी चीजें इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक चार्ट है, इमेजेस है, या और भी जो चीजें आप यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट में दोस्तों हम लोग टेक्स्ट को, स्पेसिंग को, अलाइनमेंट को, लिस्ट को, ऐसी और भी बहुत सारे जो चीजें हैं उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे स्टाइल में हम लोग अपनी खुद की स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आगे जाते हुए टेबल से रिलेटेड सारे फीचर आपको टेबल मेन्यू में मिल जाएंगे। फॉर्म से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको फॉर्म मेन्यू में मिलते हैं। टूल्स आपको यहाँ बहुत सारे, जैसे अपन ने अभी देखा भी था, स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसे ही विंडोज से रिलेटेड आपको हेल्प विंडो में मिलती है, और भी कोई हेल्प लेना चाहें तो आपको यहाँ पर हेल्प मेन्यू में सारी हेल्प मिल जाती है, जो कुछ ऑनलाइन भी है तो कुछ ऑफलाइन भी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके पास एक रूलर है जहां पर स्केलिंग दिखाई दे रही होगी आपको 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर्स के साथ। इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पर इसको साइड बार कहते हैं, यहाँ से भी बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ऐसे ही अगर आगे जाते हुए देखेंगे दोस्तों तो नीचे आपको यहाँ पर जहाँ लिखा है इंग्लिश इंडिया, ठीक है, डिफॉल्ट स्टाइल, या फिर आप देख सकते हैं 79 वर्ड्स हैं, 345 कैरेक्टर है, टोटल आपके पास 3 पेज है, अभी आप सेकंड पेज पे हो, तो ये आपको दिखाता है कि आपके डॉक्यूमेंट का कंप्लीट जो है स्टेटस क्या है। इसलिए अपन क्या कहते हैं इसको, स्टेटस बार। स्टेटस बार के साथ अगर आप देखें तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देता है जो है आपके पास टास्क बार, ठीक है। तो टास्क बार जो है वो हमेशा आपके टॉप में ही रहती है, हमेशा आपको डिस्प्ले करती है। इसी तरीके से अगर सबसे ऊपर देखें दोस्तों तो ये आपके पास है टाइटल बार, जहां आपके फॉर्म का या आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसका एक टाइटल आपको डिस्प्ले करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी है कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं इस फाइल को जो है सिंपल सा सेव करने वाला हूँ। सिंपल करने के लिए, यहाँ इसको सेव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल में जाकर के यहाँ सिंपल सा सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे सेव बटन पे क्लिक करूंगा बोलेगा भाई फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना है, आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। इसका कुछ भी नाम रखना चाहे आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो फाइल, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी है पढ़ा रहने दो, आप सिंपल सा इसको सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दो। तो दोस्तों जो भी आपने नाम रखा होगा वो टाइटल की जगह आ चुका है, देखो क्या आ गया है, डेमो फाइल डॉट ओडीटी। ओडीटी जो है इसका एक एक्सटेंशन होता है, यानी कि आप यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करते हुए जब फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट ओडीटी। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी बेसिक चीजों को हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। बेसिक चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर राइटर के अंदर हम लोग किस तरीके से अपने काम करते हैं, बेसिक ऑपरेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आप मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे या यूट्यूब जो है आपके पास ऑलरेडी अभी, इसी तरीके से आप मुझे जीमेल पे या व्हाट्सएप पर भी कुछ भी जो भी आपकी क्वेरी है कभी भी आप मुझे वापस यहाँ रिप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।